वचन की संगति की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं और उसके वचन में करते हैं। जैसा वचन कहता है कि काम में और वचन में जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और भाई अमैनुअल आज नहीं ज्वाइन करेंगे। भाई अमैनुअल और भाई किशन भी, यानी जो भी दिल्ली की हमारी कलीसिया है वो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में उनके लोकल कलीसिया चर्च में आज प्रभु भोज है, तो वो आज नहीं आएंगे। प्रभु हमारे सभी उन भाई बहनों के साथ हो। तो हम अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और आइए आज की प्रार्थना करते हैं। भाई जोशुआ हमारे साथ हैं, वो आज की प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। फिर उसके साथ बाद हम गीत सुनेंगे अपने भाई बहनों से। फिर भाई सैम के द्वारा आज का संदेश सुनेंगे। प्रभु आशीष बरकत दे। By Joshua will we pray today. Let's bow our head, close our eyes, and brother Joshua will lead prayer. God bless you, brother Joshua. प्रभु आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे सभी भाई बहनों को। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। तेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीहा, सबसे पहले हम आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी इस जूम मीटिंग में। खुदावंद की हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। जो भी हम आज गाएं प्रभु, जो भी प्रभु जी आपका वचन हो प्रभु जी, उससे हम ब्लेसिंग पाने वाले हो मेरे खुदावंद। हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपके जलाली और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। सभी को आशीष और बरकत देना प्रभु जी। हमारी बुद्धि को खोल देना मेरे खुदावंद कि आज जो हम वचन सुने प्रभु जी, वो वचन हमारे घर कर जाए और उसे स्टोर करें प्रभु जी। शैतान उसे चुरा ना पाए मेरे खुदावन। वो ब्लेसिंग पाए खुदावन जो आपसे, आपकी तरफ से हमें मिलती है खुदावन। दया करना प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीहा, आपकी स्तुति, बड़ाई और महिमा सदा हमारे मुख से होती रहे खुदावन। दया करना प्रभु जी। जैसे हम वचन में जानते हैं खुदावन, ये आपका आना बिल्कुल नजदीक है मेरे खुदावन। उस आने के लिए प्रभु जी जो आपने योजना हमारे लिए तैयार की है प्रभु जी, उसमें बढ़ाना मेरे खुदावन। क्योंकि जो आपकी योजना है खुदावन हमारे जीवन में कार्य करे, हम तैयार पाए जाए। जब भी आप आए तो आपकी स्तुति, बड़ाई और महिमा में पाए जाए मेरे खुदावन। प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। दया करना प्रभु जी। इस प्लेटफॉर्म का इंतजाम जिस भी भाई बहन ने किया है मेरे खुदावन, उनको प्रभु जी बहुत सारी आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। उस भाई की फैमिली को ब्लेस करना, बच्चों को ब्लेस करना, उसकी घर की रसोई को ब्लेस करना प्रभु जी, उनके फाइनेंस को ब्लेस करना, आशीष देना प्रभु जी, बरकत देना प्रभु यीशु मसीहा। दयावान पिता, आपके पाक और पवित्र कलाम से हम वो गहरे भेद प्रभु जो आपने हमारे लिए प्रभु जी खोले, उन्हें हम सीख सकें, समझ सकें प्रभु जी, और उससे आशीष पा सकें। मांगते हैं प्रभु जी आपके जलाली और स्वर्गीय नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। Thank you, brother Joshua, for this spiritually prayer. And now we will be listening the songs for the Lord. And any brother and sister would like to song, they can sing. हमारे बीच में सिस्टर रिप्सिम है, सिस्टर रीमा है, जो हमेशा से ही तैयार होते हैं। बाकी भी भाई बहन तैयार होते हैं। सिस्टर सीमा, डू यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग? सिस्टर, can you hear me, sister Ripsim? Yes, brother. Yes, God bless you, sister. Please sing a song. I would like to sing The Lily of the Valley in English, but the first part also in Hindi, French and Armenian. Yeah, thank you, sister. बहन जो है इंग्लिश में गाएंगे, जो कि आर्मेनिया और हिंदी में भी कुछ वर्ड हैं। प्रभु आशीष बरकत दे सिस्टर रिप्सिम को। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिप्सिम।
I have found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. There is a problem with music. He's the bright morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows bore. In temptation he's my strong and mighty power. I have all for him forsaken and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. Is Leo Valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. I think I will continue without music because there is a problem on laptop. Yeah, no problem, sister. No problem. God bless you. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna here my hungry soul shall feel. Then sweeping up to glory, to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of the 1,000 to my soul. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. वो शारों का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है. वो शारों का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lit de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. तेरी सुसिंबरे kamse insanlara memban tas hazarat mecane yereveli anhovit neru shushane iraram panaman kabujeyev kamakre alaveli vishtu tsavi mesis machitarorean torinskase okirtantaneli anhovit neru shushane astagharavotian tas hazarat mechane yereveli. Amen. God bless you all. Amen, sister. Thank you for this song. God bless you. And Brother Joshua would like to request to us that he would like to song. So thanks for our applaud for what God has given that wonderful brothers and sister to us.
And Brother Sam is the main speakers today, and after that he has to go to the local assembly. So we will everything will be in discipline in time. So ब्रदर जोशुआ, प्रभु आपको आशीष बरकत दे। और इसके बाद भाई सैम अपने लोकल कलीसिया चर्च में जाएंगे संदेश देने के लिए, और हम जो है हर चीज़ समय पर करेंगे, ताकि भाई समय पर अपने लोकल चर्च जा सकें और हम लेट ना करें उनको। तो भाई जोशुआ, आप जबूर गा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। एंड ब्रदर जोशुआ विल सिंग साम्स फॉर द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जोशुआ। Thank you, brother. God bless you. आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि आओ खुदा वंदे कर चलिए, कि आओ खुदा वंदे कर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि ऐ यरूशलम तू खुदावंदा शहर, ऐ यरूशलम तू खुदावंदा शहर, तेरे बूहे विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूहे विच खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, ऐ यरूशलम तू अजायब बनी, ऐ यरूशलम तू अजायब बनी, तेरी सारी वासों है डाडी कहानी, तेरी सारी वासों है डाडी कहानी। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, ते जिस विच खुदावंदी सब टोलियां, के जिस विच खुदावंदी सब टोलियां, गवाही दी खातर हन चढ़ जांदियां, गवाही दी खातर हन चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि तां इज़राइल दे शाहिद बनन, कि तां इज़राइल दे ओ शाहिद बनन, खुदावंदे नां दी सतायश करन, खुदावंदे नां दी सतायश करन। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि उस विच तरे हन अदालत दे तख, कि उस विच तरे हन अदालत दे तख, कि दाऊद दे सब घराने दे तख, कि दाऊद दे सब घराने दे तख। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि आओ खुदावंदे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे। आमीन। आमीन आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू फॉर दिस सन्स। प्रभु आशीष बरकत दे। And mostly all brothers and sisters already joined
and we pray to God and we sing the song for the Lord. And now this is the time for the Word of God. That's the most important session. And we hand over to Brother Sam. And Brother Sam is going to share the Word of God today. God bless you, Brother Sam. और भाई सैम आज का संदेश देंगे. God bless you. God bless you too, brother. आमीन Thank you. ब्रदर. आमीन ब्रदर. आमीन. Was there someone about to sing again? Oh, Yeah. yeah. Brother Sam, almost all brothers already sing and sisters sing. So this is the time for the Word of God. So Amen. God bless you, brother. God bless you too, brother. Amen. We grateful to the Lord for this opportunity to fellowship again today. आमीन. और हम प्रभु का धन्यवाद हैं आज की इस फिर से सभा के लिए जो प्रभु ने दी हमें. I'm gonna say a little prayer at the end by God's grace. तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. Heavenly Father, we thank you for your presence, for this meeting, for my beloved, for all the prayers and lovely songs already sung for your name's sake, Lord. And thank you for your presence. As he said, where two or three are gathered in your name, you are in the midst, Lord. We pray that our hearts be connected and your spirit is us, Lord, and grant us the life within your word. In Jesus' mighty name we have humbly prayed. Amen. 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 Thank you, beloved. Amen, brother. As today we're starting a bit late, so I'm gonna try and share a few ideas in a very short time by God's grace. थैंक यू ब्रदर. भाई बहुत ऑलरेडी थोड़ा लेट हैं तो इसलिए वो प्रभु के संदेश में से जल्दी से जाएंगे. आमीन. Thank you. So we read in the book of First John. हम पहला योना में जाएंगे. नए नियम में पहला योना. Verse 12. और उसकी हम ब्रदर फर्स्ट जॉन. First John 2:12. On the 12 verse. Yes. First John chapter 2 verse 12. Okay. हम पहला योना उसके 2 अध्याय और उसकी 12 आयत में जाएंगे. द फर्स्ट जॉन एंड चैप्टर 2 एंड वर्स 12. Yes. Amen. Amen. And then we read also verse 28. उसके बाद हम to 28 आयत में 29. Yeah, bro. Amen. From 27, sorry. Yeah, sure. 27 to 29. 27 to 29. ओके ब्रो. और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और इसका प्रयोजन नहीं कि तुम सिखाए गए बल्कि जैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वह तब तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है झूठा नहीं. और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा तुम भी उसमें बने रहते हो. एंड 29 अप टू यदि तुम उसमें जानते हो वह धर्मी है तो वह भी जानते हो कि जो तुम्हें धार्मिकता का काम करता है वह उसमें जन्मा है. आमीन. Amen. Amen. So in these verses we just read, we just want to meditate together today about the thoughts God is giving us here. And the Lord is telling us on verse 12 about a very important thought, which is we have been forgiven from sin. और for God's name's sake. हमने इन आयतों को थोड़ा ध्यान लगाएंगे
और हमने जो पढ़ा है और जो 12 आयत में हमने देखा है कि हमारे जो पाप हैं वो क्षमा किए गए हैं। आमीन। He did not just stop there, but he also gave us an anointing. That's the Holy Spirit और that keeps us within his teaching. Amen. और यहीं पे प्रभु ने हमें रोक नहीं दिया कि अकेले पाप क्षमा किए, उसने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें उसने मसा किया और हमें उसने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है प्रभु ने। And that's in verse 27 where he says that the anointing that will teach us everything and is true and is not lie, even as he's taught us to abide in him, in Jesus Christ. Amen. और जो स्थाई आयत में इसके साथ जो आगे लिखा है स्थाई आयत में कि उसी से जो हमारा अभिषेक हुआ है वो हमें बना भी रहता है और वो हमें सिखाता भी है कि हमें क्या करना है, और वह सच्चा है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आमीन। So through this we see that this anointing is teaching us to abide in Jesus by the life we receive from this anointing and the teaching. Amen. तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो अभिषेक हुआ मसा हुआ है वो हमें बना भी रहता है और वो हमें सिखाता भी है। हमारा प्रभु ने कहा जैसे कि तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूँगा, वो पवित्र आत्मा जो दिया जाएगा वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, वो सब बातें सिखाएगा। आमीन। Amen. In the Bible says in Romans chapter 4 that Abraham believed God and God counted this as righteousness unto him. और रोमन्स में पढ़ते हैं कि रोमन्स 4 में भी हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए ये धार्मिकता गिना गया, वो धर्मी कहलाया जब उसने विश्वास किया। आमीन। Now in Genesis chapter 17 और उत्पत्ति 17 में from verse 12 जो 12 आयत से let's take from verse 10 to 12 हम 10 से 12 अगर पढ़ें तो the Lord speaks is that he gives a covenant. He said that we shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and he shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. And that is 8 days old shall be circumcised among you. Every man child in your generations that is born in the house or bought with money of any stranger which is not of thy seed. Amen. उत्पत्ति 17 में हम अगर 10 और 12 से पढ़ें तो लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसे पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह ये है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में हो यह चिन्ह होगा, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरा वंश ही लोग जो तेरे घर पर उत्पन्न हुए अथवा परदेशी के रूप में मोल लिए हो, सब पुरुष जब 8 दिन के हो जाएं तो खतना किए जाएं। आमीन। Amen. So we see that in the time of Abraham already, God told Abraham that a sign of covenant will be that every firstborn, every man should be circumcised as a sign of obedience to God. And God wanted all the firstborn to be his, be offered to him. And the sign that these people have been committed to God, they had to circumcise them. तो आपने पढ़ा परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम से वाचा बांधी और परमेश्वर ने कहा अब्राहम कि तुम्हें और तुम्हारे आने वाले वंश को भी इस वाचा का पालन करना होगा।
और तुम्हें हर एक पुरुष को अपना खतना कराना होगा। तुम या तुम्हारे साथ परदेशी भी तुम्हारे बीच में जो आएगा, उसे 8 दिन जब हो जाएगा तो खतना करना होगा, और इस वाचा का पालन तुम्हें और तुम्हारे वंश को करना होगा। आमीन। Yeah, now in Exodus chapter 13, verse 2, और निर्गमन 13 में जाएं अगर हम, निर्गमन 13, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 एंड, verse 2. और उसकी 2 आयत में जाएं। निर्गमन 13 की 2। The Lord says, sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of the beast, it is mine. आमीन। Amen. क्या मनुष्य क्या पशु इज़राइलियों में जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। This was God telling to Moses that every firstborn among you is mine. और ये परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि मूसा, जो भी पहलौठा है, चाहे मनुष्यों में चाहे पशुओं में, वो सब मेरा है। आमीन। So we see here that when Moses was born, and Moses and the king was scared in Egypt because he heard about some promises for the people of Israel, and he wanted all the firstborn to be killed. And we know how Moses was spared. God saved Moses, and he was found in the house of the Pharaoh. और हम So, देखते हैं, yeah, and then after that, God killed all the firstborn of Israel, of Egypt, because they did not believe. They did not apply the blood on their doors. So this blood is very important for the covenant. Amen. और हम देखते हैं कि जब मूसा पैदा हुआ तो मूसा भी एक पहलौठा ही था, और उस राजा ने क्या हुक्म दिया हुआ था कि जितने भी इब्रियों के पहलौठे बच्चे हों, लड़का हो, उन्हें कत्ल किया जाए, उन्हें मार दिया जाए। और प्रभु परमेश्वर ने किस तरह से मूसा को बचाया, मूसा को संभाला प्रभु ने। और उसके बाद देखें, परमेश्वर ने भी मिस्रियों के पहलौठों को मारा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले इब्रियों के पहलौठों लड़कों को मारा। उसके बाद परमेश्वर ने भी उन मिस्रियों के पहलौठों को मारा, और जिनके घरों में वो लहू लगा था चुगाठों पर, वही बचे। यानी वो लहू कितना महत्वपूर्ण था उस वक्त भी और आज भी, वो लहू कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी। आमीन। Now, this blood that was shed when they circumcised the children was a sign of covenant, of respect with God. And this is why, since we had Adam and Eve, and then we had Cain and Abel, they sacrificed the first fruit of their work. And then God only accepted blood. If blood is shed, it was a sign of respect to God, was a sign of commitment to God. Amen. तो ये ब्लड कितना महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि जब ये बहाया गया, तो जब बाग अदन में भी देखें कि उनके बच्चों ने भी जब पहला फ्रूट चढ़ाया, तो काइन भी लेकर गया, और देखिए हाबिल भी लेकर गया। तो वो अपना वो भी पहलौठों में लेके गया। लेकिन परमेश्वर ने कौन सा कुर्बानी कबूल की? जहाँ पे कुर्बानी थी, जहाँ पे वो लहू था बहाया गया पहलौठे का, प्रभु परमेश्वर ने वो कुर्बानी को कबूल किया। It is very important that when God gives instructions, that we respect it. ये When ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब परमेश्वर हुक्म देता है तो उस हुक्म को माना जाए और उसकी इज्जत की जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। Amen. Now, if you see
in Exodus chapter 4, from verse 24 to 26. अब हम निर्गमन 4 में जाएं और उसकी 24 आयत से 26 आयत पढ़ेंगे। निर्गमन 4 और 24 और 26। And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Then Sephora took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, Surely a bloody husband art thou to me. So he let him go. Then he said, A bloody husband thou art because of the circumcision. तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। आमीन। As we all know, Sephora was not from Israel, she was from Egypt. अगर आप So- जानते हैं कि सिफोरा जो थी वो इज़राइल से नहीं थी, वो मिस्री थी, मिस्र से थी सिफोरा। देखिए आप। So she did not have the same faith as Moses. तो उसका वो मूसा वाला सेम ईमान विश्वास नहीं था सिपोरा का। So as they were in the wilderness, they had their firstborn. तो वो जंगल में देखिए ये उसका भी पहलौठा था। And the Bible shows us that they did not circumcise their firstborn during that time of crossing. तो यहाँ पता चलता है कि वो उसका खतना नहीं कर पाया जब वो उस रास्ते में था, Because they failed to circumcise the son on the 8th day, as he had been practiced since the time of Abraham. और जो कि अब्राहम के समय से ये चलता आ रहा था कि पहलौठे का 8वें दिन में के बाद उसका खतना करना है। So he missed the opportunity to obey to the commandment of God. तो मूसा ने परमेश्वर के हुक्म को पूरा नहीं किया था। मूसा ने परमेश्वर के उस हुक्म को नहीं पूरा किया। यहाँ पर When we read a few verses behind this verse 24, we see that God sent Moses to go and speak to the Pharaoh. और आप देखते हैं इसी मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू फिरौन के पास जाएगा। But then he is also tried to kill him. और देखिए यहाँ परमेश्वर फिर उसे मार भी डालना चाह रहा है, Just because there was something he did not obey. क्योंकि यहाँ पर मूसा ने एक प्रभु का एक कलाम, एक हुक्म छोड़ दिया। But Sephora knew what God says. All this time she knew in the head that our son is not circumcised. This is against the will of God. जबकि जो सिपोरा थी, जो मिस्री थी, वो भी ये जानती थी कि इनके यहोवा ने हुक्म दिया हुआ है जो खतना करने का। वो जानती थी इस बात को, वो साथ रहती थी, उसे पता था ये हुक्म परमेश्वर यहोवा का उसे। He knew the will of God. वो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के हुक्म को वो जानती थी सिपोरा। But she quickly reacted by circumcising their son और and threw the foreskin on the feet of Moses. और उसने बिना देरी किए कि मूसा मारा ना जाए, उसने फुर्ती की, जल्दी से फटाफट खतना किया और खतना करके उसने वो उसके मूसा के पांव के पास फेंक दिया। देखिए उसने। And we see by her declaration that she was not very happy about this. और हम ये जानते हैं कि इससे वो ज़्यादा खुश नहीं थी वो।
Because she calls Moses, you are a husband of blood. वो यहाँ पे जो वो कह रही है कि तू तो लहू बहाने वाला पति है, इससे लग रहा है कि वो खुश नहीं थी. Because her heart is not happy, she has to make bleed her own son. क्योंकि उसे अपने बेटे का लहू बहाना अच्छा नहीं लगा, वो दिल से इस बात से खुश नहीं थी. But if she did not do this, Moses would die. परंतु उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था. अगर वो ना करती तो मूसा मारा जाता. When it comes to obeying to what God says, it's not a joke. इसीलिए जब आप परमेश्वर में होते हैं और उसके कलाम में होते हैं तो ये कोई मजाक नहीं होता. We see another high priest, Eli, was also killed because he did not observe the behavior of his own sons. हम बाइबल में एक और उदाहरण देखते हैं, और दूसरी उदाहरण देखते हैं हम एली याजक की, जो कि खुद अपने और अपने बेटों के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं रहा. वो अपने बेटों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पाया. वो भी गलती कर गया, एली भी, और मारे गए. देखो उसके बेटे भी. In 1 Samuel chapter 2, we're going to read पहला सैमुअल और उसका दूसरा अध्याय, 1 सैमुअल चैप्टर 2. we'll come to read from verse 28. और हम उसकी 28 आयत से अगर Verse पढ़ें, 27, yeah, from 27. 1 सैमुअल चैप्टर 2 एंड वर्स 27 to 36, I'm going to read. 27 से लेकर हम 36 तक पढ़ने जा रहे हैं. And there came a man of God unto Eli, and said unto him, Thus said the Lord, Did I plenty appear unto the house of the father when they were in Egypt and Pharaoh's house? And did I choose him out of all the tribe of Israel to be my priest, to offer upon mine altar, to burn incense, to wear an ephod before me? And did I give unto the house of the father, thy father, all the offerings made by fire of the children of Israel? Wherefore take ye at my sacrifice and mine offering, which I have commanded in my habitation, and honorest thy sons above me, to make yourself fat with the chiefest of all the offering of Israel my people. Wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord said, Be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days come that I will cut off thine arm and the arms of thy father's house, that there shall not be an old man in thy house. Thou shalt see an enemy in my habitation, in all the wealth which God shall give Israel, and there shall not be an old man in thine house forever. Then we skip on verse 35. They say, And I will raise me up a faithful priest, that shall do according to that which is mine heart and in my mind, and I will build him a sure house, and he shall walk before mine anointed forever. And it shall come to pass that everyone that is left in thine house shall come and crouch to him for a piece of silver and morsel of bread, and shall say, Put me, I pray thee, unto one of the priest's office, that I may eat a piece of bread. Amen. तो 27 से लेकर 36 तक भाई ने पढ़ा, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं.
परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उसे कहने लगा, यहोवा ये कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब मैं क्या उस पर निश्चय प्रगट ना हुआ था? क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन नहीं लिया था कि मेरे याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाएं और धूप जलाएं, मेरे सामने एपोद पहना करें? क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइल के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिसको मैंने अपने दाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, तुम उन्हें क्यों पांव तले रौंदते हो? तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम मेरे इज़राइली प्रजा की इच्छा अच्छी से अच्छी भेंट खाकर मोटे हो जाओ? इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव रहेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वह छोटा समझा जाएगा। सुन, वह दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और मूल पुरुष के घराने का भुजबल तोड़ डालूंगा, और तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण ना क्यों ना हो, तो भी तेरा धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना हो पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी में से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु परंतु तो भी वह तेरी आंखें देखती रह जाएंगी। तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपने अपनी पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह ये विपत्ति होगी जो हिप्रो और पिनहास नामक दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों ही एक दिन में मारे जाएंगे, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा, स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक को आगे आगे सब धन लिए चिल्ला करेगा। और ऐसा होगा, जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के लिए एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिसके मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। Oh God, Yes. hallelujah. So we see how important it was. Even the King Saul in 1 Samuel chapter 18, we see that when he wanted to marry, the King Saul asked David to go and bring him the foreskin of Philistine. A lot of them, 100 and more than 100 men, he had to circumcise and bring the foreskin to King Saul before they can give him a wife. तो हम ये देखते हैं कि आप देखिए कितना ज़रूरी है हो जाता है परमेश्वर का कलाम मानना, परमेश्वर का हुक्म मानना कितना महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं इसके बाद जो शाऊल राजा भी हुआ, परमेश्वर ने उसे भी राजा बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह वो भी परमेश्वर के कलाम के हुक्मों को पूरा नहीं कर पाया, और परमेश्वर ने उसकी जगह दाऊद को मसा किया, और फिर दाऊद को भी परमेश्वर ने चुना, और किस तरह परमेश्वर ने देखिए शाऊल को चुना, शाऊल से भी वही पाप हुआ। आमीन। Yes, so that is in 1 Samuel chapter 18. तो पहला We सैमुएल see 18 में जाएंगे, 18 में, verse 25. और उसके 25 अध्याय में जाएंगे। He says, and Saul said, thus shall ye say to David, the king desireth not any dowry, but 100 foreskins of the Philistine,
to be avenged of the king's enemy. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistine. तो 25 आयत में लिखा है, तो शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से ये कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फलिस्तीनियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना तो ये थी कि फलिस्तीनियों से वह दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने ये बात बताई, तब ये राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ, जब विवाह के कुछ दिन रह गए थे। आप देखिए यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है दाऊद के साथ। So we see that all of them in the Old Testament, they understood how important the circumcision was, even though here the king Saul used it to want to kill David. David went and killed 200 men and took their foreskin and brought it to the king. अब Gone, brother. तो अब देखते हैं कि शुरू से खतने का कितना महत्व रहा है, ये सब जानते थे। अब शाऊल राजा भी ये क्या कर रहा है कि वो दाऊद को कह रहा है कि तुम जाकर भाई फिलिस्तीनियों का खतना करके मेरे सामने ले आओ और मैं तुमसे कन्या का विवाह करवा देता हूँ। लेकिन होता क्या है, उसका मन तो ये था कि फिलिस्तीनी दाऊद को मार देंगे, लेकिन परमेश्वर सब जानता होता है। परमेश्वर जानता है शाऊल के हृदय में बुराई है। परमेश्वर दाऊद के साथ था और दाऊद उल्टा देखिए फिलिस्तीनियों को ही कत्ल करके आता है, मार देता है, और परमेश्वर दाऊद के साथ होता है। We read now in Jeremiah 50. We're going to finish soon. Jeremiah chapter 50. अब हम यिर्मयाह नबी की किताब में जाते हैं। यिर्मयाह नबी के 15 अध्याय में जाएंगे। यिर्मयाह 15। Yes. From verse 4. 4 आयत। In those days and in that time, said the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping. They shall go and seek the Lord their God. They shall ask the way to Zion with their faces headward, saying, Come, and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. My people have been lost sheep. The shepherds have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains, and they have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place, and that found them have devoured them. And their adversaries said, We offend not, because they have sinned against the Lord, the habitation of justice, even the Lord, the hope of their fathers. Up to verse 7, brother. Up to verse 8, sorry. No, okay. Jeremiah chapter 15, verse 4 to... No, we are 50, 50. Okay. Jeremiah 50, 4 to 8, yes. Okay, brother. यिर्मयाह 50 में जाएंगे हम। यिर्मयाह 50 और जस्ट 2 मिनट बाद यिर्मयाह 50 में जा रहे हैं हम और 4 से पढ़ रहे हैं हम। यहोवा की ये वाणी है, उन दिनों में इज़राइल और यहूदा एक संग आएंगे। वह रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वह सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में ये कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहे ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया। वह पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई।
जितनों ने उन्हें पाया वह उनको खा गए। और उनको सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है। उनके पूर्वजों का आश्चर्य था। बाबल के बीच में से भागो, कसदिया के देश से निकल आओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं, वैसे ही बनो। आमीन। Amen. So we finish going back to First John that we read before, हम chapter 2, verse 28. हम वापस पहला यूहन्ना में जाएंगे, जहाँ से हमने आज का कलाम शुरू किया था। हम वापस वही जाते हैं, पहला यूहन्ना में ही। Chapter 2, verse 28. It reads, And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. Is it First John chapter 2, brother? Chapter 2, verse 27 and 28. We read it before. Yes. 27 to 29. Okay. हम फिर से पहला यूहन्ना उसकी 2 अध्याय और 27 से 29 पढ़ रहे हैं। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और उसका तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और वह सच्चा है, झूठा नहीं, क्योंकि जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। बालकों उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो, और हम उसके आने और उसके सामने लज्जित ना हो। क्योंकि यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो भी ये भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वह उसमें जन्मा है। आमीन। Amen. So last verse, beloved. First John chapter 3 from 1 from 1 to 8, please. Can you read straight, brother? First John chapter 3 verse from 1 to From verse 1 to 8. 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहे हैं हम। पहला यूहन्ना 3 और 1 से 8। यस ब्रदर, आई एम गोइंग टू रीड। Yes. देखो, पिता ने हमें कैसा प्रेम किया कि वह हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने हमें नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम तक ये प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि यीशु मसीह प्रगट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसके वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है व्यवस्था के विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, और तुम जानते हो यीशु मसीह इसलिए प्रगट हुआ कि पापों को हर ले, और उसमें कोई पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा ना उसे जाना। प्रिय बालकों, किसी के भरमाने में ना आओ। ना जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन ब्रदर। Amen. So you read 1 John 3, 1 to 8. Yes. God bless you, beloved. Amen. These are the small thoughts that I wanted to share today. Yes. May the Lord bless us. Amen. And may we continue to prepare for the return of the Lord. Hallelujah. God bless you. Amen. 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 Thank you, brother.
Sam, for this wonderful message, and we already read the all message, and brother Sam shared this wonderful message, and we should continue read. We should continue in the Lord. We should continue in anointing, and may the Holy Amen. Spirit lead to us. And we should prepare for the rapture. We should prepare the second coming of the Lord Jesus. And Amen. God, thanks for Lord this wonderful message. And brother Sam ने ये संदेश आज हमारे साथ साझा किया है. भाई सैम ने जिस तरह पहला यूहन्ना लिया और उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने हमें बताया कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर ने हमें चुना, हमें मसा किया, अभिषिक्त किया और उसने हमें अपना आत्मा दिया और हमें वही सिखाता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वही हमें चलाता है. और फिर भाई ने हमें वचन में से समझाया कि कमांड जो होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है. परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हुक्म कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना रिस्पेक्टफुल होता है. हमें परमेश्वर के हुक्म को इज्जत देना है. और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने मूसा को बचाया, चुना, जबकि पहलोठों को मारा जा रहा था, और किस तरह परमेश्वर ने मूसा का बचाव किया. और परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था कि अब्राहम, तुम और तुम्हारे वंश का हर एक पहलोठा जो है वो मेरा है, चाहे पशुओं में चाहे मनुष्यों में. और जब ये 8 दिन का तुम्हारा कुछ पहलोठा हो जाए, तुम में या तुम्हारे बीच में परदेसी, उसका खतना करना. और हमने देखा कि परमेश्वर ने ये हुक्म दिया कि ये तुम्हारे बच्चे भी, पूर्वज भी करें. और फिर मूसा को ही परमेश्वर ने चुना अपनी सेवा के लिए, लेकिन मूसा खुद इस हुक्म को तोड़ बैठा. और उसका नतीजा क्या हुआ? चाहे परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि मेरे इज़राइलियों को बाहर निकाल और फिर उनके पास जा, लेकिन एक हुक्म टूटने के कारण परमेश्वर का क्रोध मूसा पर भड़क गया और परमेश्वर मूसा को मारने वाला था. लेकिन सिपोरा जो उसकी पत्नी, जो कि मिस्री थी, वो यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि परमेश्वर यहोवा का हुक्म क्या है. और उसने देरी नहीं की. अगर वो देरी करती तो मूसा मारा जाता. तो उसने फुर्ती की, फटाफट उसने सरकमसीजन किया और इस तरह मूसा बच गया. तो अब देख लें कि परमेश्वर अपने हुक्म को कितनी वैल्यू देता है. और उसका एक हुक्म भी टूट जाए तो क्या होता है. फिर मैंने नहीं रखता कि हम कोई नबी हैं, हम कोई पास्टर हैं या हम कोई विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने ही लोगों से उम्मीद रखता है. और भाई ने एली का भी उदाहरण दिया. एली भी एक याजक था हारून के वंश से, लेकिन जब उसके बेटे, खुद दोनों बेटे ही पाप करने लग गए परमेश्वर के घर में, तो एली भी वहाँ इमोशनल हो गया अपने बेटों के प्रति. और जब दूसरों की बात आती है थी तो वो बहुत सख्ती से कलाम हुक्म सुनाता होगा, लेकिन जब अपने बेटों की बारी आती थी वो नरम पड़ जाता था. अगर हम भी अपनों के प्रति ढीले हो जाते हैं और बाहरों को बाहर तो बहुत कट्टरता से कलाम सुनाते हैं, तो हमारे लिए भी ये मुश्किल फिर पैदा हो जाएगी. तो हम भी बहुत बार अपने बच्चों को कई बार बड़ा इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर वालों के लिए तो हम बड़े सख्त होते हैं. तो यहाँ भाई ने बहुत अच्छा तरीके से समझाया कि परमेश्वर ने भी फिर मुझसे डांटा कि तू अपने बेटों के को मुझसे ज़्यादा चाहता है, तो अब मैं तेरे वंश को, तेरे को हमेशा के लिए हटा दूंगा. तेरे दोनों पुत्र एक दिन में मारे जाएंगे. और शाऊल ने भी यही गलती की, देखिए आप जानते हैं. तो भाई ने प्रकलाम से हमें समझाया कि जब परमेश्वर से जो मुख से निकल गया
जो भी शब्द निकल गया वो पूरी इज्जत के लायक है, आज्ञाकारी के लायक है। तो प्रभु हमारे भाई को बहुत सारी ब्लेसिंग आशीष दे, क्योंकि उन्होंने जाना है अपने लोकल चर्च में। वो जल्दी में लेट में ना हो, हम इसीलिए जल्दी शुरू करते हैं हमेशा भाई सैम जब आते हैं। तो प्रभु भाई सैम को बल्कि हम सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे। हम अब आखिरी प्रार्थना करेंगे आज की इस जूम मीटिंग की, और हमारे साथ भाई रजिंदर होंगे जो आज की इस क्लोजिंग प्रेयर को करेंगे। और भाई रजिंदर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भाई रजिंदर, यस प्रभु यस। आपको आशीष दे और आप आखिरी प्रार्थना करें, फिर हम आशीष बरकत देंगे। तो आइए सब लोग हम अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हे अब्बा हमारे पिता, जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तो हमारा महान परमेश्वर है, पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। हर चीज तेरे कंट्रोल में है। तेरा धन्यवाद करते हैं जो समा तूने हमें दिया कि प्रभु जी हम तेरे पवित्र नाम में इकट्ठा हों, तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें, और से तेरे सच्चे कलाम को हम अपने जीवनों में ले सकें और बहुत सारा फल लाने वाले हो सकें। प्रभु जी तो हमारा उद्धार करता है, छुटकारा करवाने वाला जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद हो प्रभु जी, जैसा तुझसे मांगा गया बंदगी मीटिंग में वैसा ही तूने दिया। और प्रभु जी अपने सेवक के द्वारा प्रभु जी कलाम दिया, और खुदावंद हम उस कलाम को सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले हों, बहुत सारा फल लाए प्रभु जी। और हम प्रभु जी तेरे आज्ञाकार हैं, तेरे साथ सीरियस हो। हमारी कमियों कमजोरियों को दूर कर, अपनी आमद के लिए प्रभु जी हमें तैयार कर, तैयारी वाला आत्मा दे प्रभु जी। जब तू आए प्रभु जी हम पूरे तरह तैयार हो पाए प्रभु जी। सभी भाई बहनों को आशीष बरकत दे। जो भी भाई बहनों की दुनियावी आत्मिक जरूरतें हैं अपने स्वर्गीय खजाने से पूरियां करना प्रभु जी, और अपने कलाम में और आगे बढ़ा। तेरा पवित्र आत्मा हमें हर वक्त अगुवाई करे प्रभु जी। हम इस जमीन पे अपनी मर्जी को पूरी ना करें, बल्कि तेरी मर्जी को पूरी करने वाले हो सके। अनुग्रह कर खुदा, क्योंकि अच्छा चरवाहा सिर्फ तू है प्रभु जी। और खुदावंद हम सेवकों के लिए मांगते हैं जो तेरी बुलाहट पाए हुए हैं, ब्रदर सैम, ब्रदर एमेनुअल, ब्रदर जसविंदर, ब्रदर फ्रैंक, सभी को आशीष बरकत दे। अपने पवित्र कलाम के लिए और ज्यादा तो इस्तेमाल करना। और प्रभु जी हम जब भी मिले प्रभु जी फिर से सदा ही तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और सभी भाई बहनों को फिर से तेरे हाथों में देता हूँ। हम दोबारा जब भी मिले प्रभु जी तेरी महिमा करें और खुदावंद तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। अनुग्रह करना, कृपा करना, हमारा मिलना जुलना एक दूसरे के लिए आशीष बरकत का कारण हो। और प्रभु जी दया कृपा करना, हमें अपने अनुग्रह में, हमें अपने कदमों में बनाए रखना प्रभु जी। हम इस जमीन पे मशहूर नहीं बल्कि एक ईमानदार बनने पाए, और अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दें प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं खुदावंद जो भी तुझसे मांगते हैं तू हमें देता है, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु जी तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता। हमारा विश्वास प्रभु जी किसी इंसान पे नहीं, तुझ पे है प्रभु जी। और इस दुआ बेनती को प्रभु जी सुनना, कबूल करना, क्योंकि हम प्रभु जी सिर्फ मांगते हैं तेरे पवित्र और जलाली नाम से, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस। आमीन। भाई रजिंदर, प्रभु आशीष दे इस प्रार्थना के लिए, और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे, और प्रभु के अनुग्रह से हम अगले रविवार को मिलेंगे। और तब के लिए आप सब एक प्रभु में बने रहें, और हम अब माइक को ऑन कर सकते हैं, अपने कैमरों को ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। हम अगले रविवार मिलेंगे इसी तरह, अगर प्रभु का अनुग्रह रहा हम ज़मीन पर रहे। गॉड ब्लेस यू।